नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूँ एक और बेहद दर्दनाक और अफसोसजनक घटना की कहानी लेकर। दोस्तों, आजकल रिश्तों में एक दूसरे का कत्ल करने की जैसे होड़ सी मची हुई है मित्रों। पत्नियां पतियों को, पति पत्नियों को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं और स्थितियां ये हैं कि कहीं किसी को किसी ड्रम में जमा दिया जाता है, तो किसी को काट कर किसी फ्रिज में रख दिया जाता है, किसी को बैग में भर कर फेंक दिया जाता है। स्थिति बड़ी दयनीय हो चुकी है। अब तो ये लगने लगा है कि आखिर ये दौर कैसा है जहां संबंधों की अहमियत किसी को नहीं बची है। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूं कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश जी की हत्या की। अभी 2 दिन पहले ही ओम प्रकाश जी की खून से लथपथ लाश उनके ही घर से बरामद की गई थी। उनके पेट, छाती और गर्दन पर किसी तेज धारदार हथियार से 10 से 12 वार किए गए थे। तो मित्रों चलिए मैं सबसे पहले आपको पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश जी के बारे में बताता हूं। ओम प्रकाश जी बिहार के चंपारण जिले के रहने वाले थे। इन्होंने भू विज्ञान में मास्टर डिग्री की थी और फिर यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करके आईपीएस पद पर सिलेक्ट हुए थे। ओम प्रकाश जी को कर्नाटक कैडर मिला था दोस्तों, और फिर कर्नाटक पुलिस ज्वाइन करने के बाद ओम प्रकाश जी कर्नाटक के ही होकर रह गए। दोस्तों, ओम प्रकाश जी ने अपने करियर की शुरुआत सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में की। सबसे पहले हरपनहल्ली में एएसपी बने, इसके बाद बल्लारी जिले में एएसपी और इसके बाद शिवमोगा, उत्तर कन्नड़ और चिकमंगलूर में अधीक्षक भी रहे। इन्होंने लोकायुक्त, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और सीआईडी में भी काम किया। दोस्तों, ओम प्रकाश जी अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर 1 मार्च 2015 को कर्नाटक के डीजीपी नियुक्त किए गए। इनका कार्यकाल 2 साल का रहा मित्रों, और फिर 2 साल बाद 2017 में ओम प्रकाश जी रिटायर हो गए। डीजीपी साहब ने बेंगलुरु के बेहद पास इलाके एचएसआर लेआउट पर एक 3 मंजिला घर बनाया था। वो इसी घर में पत्नी पल्लवी, बेटी कृति के साथ रहते थे। इनका एक बेटा भी था मित्रों, कार्तिकेश। वो इन लोगों से अलग बेंगलोर में ही अपनी पत्नी के साथ रहता था। मित्रों, रविवार की शाम 4 से 4:30 के बीच कर्नाटक पुलिस के पास 112 नंबर में एक कॉल आता है और ये फ़ोन किसी महिला का था, और महिला ने पुलिस को ये बताया कि उसने अपने पति की अभी अभी हत्या कर दी है। और जब उस महिला ने अपना परिचय पुलिस को दिया तो पुलिस के पैरों तले से जमीन खसक गई मित्रों। उस महिला ने बताया कि उनका नाम पल्लवी है और वो पूर्व डीजीपी कर्नाटक ओम प्रकाश की पत्नी है। मित्रों, यह सुनते ही पुलिस वालों में खलबली सी मच गई। इसी बीच मित्रों, कार्तिकेश एक गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेलने गए हुए थे। उनको किसी दोस्त ने लगभग 5 बजे के आसपास ये सूचना दी कि तुम्हारे पिताजी की हत्या हो गई है। ये सुनकर कार्तिकेश वहां से आनन फानन में घर के लिए रवाना होते हैं। लेकिन जब तक कार्तिकेश घर पहुंचते तब तक घर पुलिस पहुंच चुकी थी मित्रों। पुलिस ने घर पहुंचकर देखा कि घर के ग्राउंड फ्लोर के डाइनिंग हॉल में पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश जी खून से लथपथ पड़े हुए हैं और उनकी पत्नी पल्लवी वहीं किनारे पर एक कुर्सी में बैठी हुई है। खैर, पुलिस
वालों ने आनन फानन में ओम प्रकाश जी को लेकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और फिर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मित्रों, पुलिस जब घर पहुंची थी तो पत्नी पल्लवी के साथ उनकी बेटी कृति भी घर पर मौजूद थी और कृति ने ऊपर के कमरे में खुद को बंद कर लिया था। पुलिस के लाख समझाने के बाद भी जब कृति ने दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस ने दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला। इधर इस घटना के बाद बेटे कार्तिकेश ने अपनी मां पल्लवी और बहन कृति के खिलाफ पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस वालों को यह बताया कि मेरी मां पल्लवी पिछले कई हफ्तों से मेरे पिता को धमका रही थी और इसी डर की वजह से पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश जी एक हफ्ते पहले अपनी बहन सरिता कुमारी, जो यहीं बेंगलोर में ही रहती थी, उनके घर चले गए थे और वहीं रह रहे थे। लेकिन फ्राइडे को अचानक ओम प्रकाश जी की बेटी कृति बुआ के घर आ जाती है और ओम प्रकाश जी से कहती है कि पापा बस बहुत हो गया, आप घर चलो। उनको मनाती है और लाख न चाहने के बावजूद भी बेटी कृति ओम प्रकाश जी को लेकर घर आ जाती है। कार्तिकेश ने एफआईआर में बताया कि उनकी मां और बहन डिप्रेस्ड है, दोनों डिप्रेशन का शिकार है। उनकी मां तो गंभीर रूप से मानसिक बीमार है और इन्हीं दोनों ने मिलकर उनके पिता का कत्ल किया है। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट जाती है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो पता चला मित्रों कि दोपहर से लेकर शाम तक तो इनके घर में न किसी का आना हुआ न जाना हुआ और ना ही कोई इनके घर में फोर्सफुल एंट्री है। तो फिर एक बात तो जाहिर थी कि इस कत्ल में जो कातिल था वो अंदर ही था। जो लोग घर के अंदर थे उन्हीं में से किसी ने कत्ल किया था। अब मित्रों, पुलिस ने ओम प्रकाश जी की पत्नी पल्लवी और बेटी कृति से पूछताछ शुरू की और दूसरे दिन सोमवार को भी इन दोनों से लंबी पूछताछ चलती रही। इसी पूछताछ में पल्लवी ने एक कहानी बताई मित्रों, और पल्लवी ने कहा कि मेरे पति के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल है और अक्सर जब भी झगड़ा होता है तो वो इसी पिस्तौल को दिखाकर मुझे धमकाते थे कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और रविवार को भी डाइनिंग टेबल में खाना खाते वक्त हमारे बीच में झगड़ा हुआ और इन्होंने दोबारा वो पिस्टल निकाली और मेरी तरफ पिस्टल तान कर कहने लगे कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो मैंने सेल्फ डिफेंस में, पल्लवी ने यह बात कही कि मैंने सेल्फ डिफेंस में ओम प्रकाश जी के ऊपर चाकू से हमला कर दिया और इसी हमले में ओम प्रकाश जी की मौत हो गई। लेकिन पुलिस को जांच में कुछ और ही एंगल दिख रहा था मित्रों, क्योंकि वहां से 2 खून में सने हुए चाकू और 1 खून में सनी बोतल बरामद हुई। तो पुलिस का मानना था कि अकेली मां ही नहीं, बेटी भी इस पूरे मामले में शामिल हो सकती है। जबकि पल्लवी ने यह बयान दिया था कि उसने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया है। जांच के दौरान पुलिस को टेबल और फर्श पर मिर्ची पाउडर भी बिखरा मिला। खैर, पूछताछ, बयानों और सीसीटीवी कैमरों और उस मौके की स्थिति के अनुसार स्थिति ये हुई मित्रों कि रविवार की दोपहर खाना बना घर में और ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी और कृति डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए सब लोग बैठ जाते हैं। इसी बीच पल्लवी और ओम प्रकाश में झगड़ा शुरू हो जाता है मित्रों। पल्लवी ने टेबल पर रखे चिल्ली पाउडर को ओम प्रकाश की आंखों में डाल दिया। मिर्च की वजह से ओम प्रकाश को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उनकी आंखें जलने लगी। तभी पल्लवी ने किचन के चाकू से ओम प्रकाश पर हमला कर दिया और उन्हें पेट, सीने, कंधे में लगभग 10 से 12 बार वार किए उनके ऊपर। ओम प्रकाश फर्श पर गिर गए और तड़पने लगे
चूंकि 10 से 12 वार किए गए थे मित्रों, तो खून भी बेहद जबरदस्त बह रहा था। और इसके बाद जब वो फर्श पर गिरकर तड़पने लगे तो पल्लवी वहीं पड़ी एक कुर्सी में बैठकर ओम प्रकाश को तड़पता देखती रही। लगभग 15 से 20 मिनट बाद जब पल्लवी को लगा कि अब ओम प्रकाश मर चुके हैं, तो फिर माँ बेटी ने एक चादर लेकर आई और ओम प्रकाश की लाश को उस चादर से लपेट दिया। और इसके बाद कृति ऊपर चली जाती है और पल्लवी वहीं डाइनिंग हॉल में ही बैठी रहती है। इसके थोड़ी देर बाद मित्रों, पल्लवी अपनी एक सहेली जो एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की बीवी है, उन्हें फ़ोन करती है और उनसे बताती है कि मैंने आज राक्षस को मार दिया। चूँकि वो सहेली अक्सर पल्लवी के मुंह से उसके पति के बारे में राक्षस शब्द सुनती रहती थी, मतलब पल्लवी अपने पति को राक्षस ही बुलाती थी। तो जैसे ही पल्लवी ने उसे फ़ोन पर बताया कि आज मैंने राक्षस को मार दिया, तो तुरंत वो हड़बड़ा गई इसकी महिला मित्र सहेली पल्लवी की, और उसको तुरंत पता चल गया कि इसने पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश जी को मार दिया है। उसने तुरंत हड़बड़ाहट में फ़ोन काटा और अपने पति को सारी बात बताई मित्रों। इसके बाद पल्लवी ने कर्नाटक पुलिस के नंबर 112 में फ़ोन किया और फिर उन्हें पूरी जानकारी दी, और फिर इसके बाद पुलिस आई थी। इसके बाद बड़े बड़े पुलिस अधिकारी और बाकी सारे लोग घर पहुंचे। इन दोनों माँ बेटी को हिरासत में ले लिया गया मित्रों। लेकिन अब जानना यह बेहद जरूरी था कि आखिर यह कत्ल क्यों किया गया है, इसका मोटिव क्या था। क्या वजह हो सकती है कि 40 साल साथ रहने वाली बीबी ने यूं अचानक अपने पति का कत्ल कर दिया और इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। तो इसकी भी दो थियरियां हैं मित्रों। पहली थियरी यह है कि पल्लवी 12 सालों से एक गंभीर दिमागी बीमारी से ग्रसित है, और इस बीमारी में का जो पीड़ित व्यक्ति होता है मित्रों, वो एक भ्रम में जीता है। उसे एक डर की स्थिति बनी रहती है सदैव। उसे हरदम ये लगता रहता है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, उसे कोई मार न दे, उसकी हत्या न कर दी जाए। वो इस तरीके के खौफ में, डर में हमेशा जीता है। ये इस बीमारी का लक्षण है। तो जो पल्लवी थी वो 12 सालों से इस बीमारी से पीड़ित थी, इसका इलाज चल रहा था। और इसी वजह से उस दिन जब ओम प्रकाश जी ने झगड़े के समय पल्लवी के सामने पिस्टल उस्टल निकाली होगी, तो उसे लगा होगा कि ये मुझे मार न दे, इसीलिए उसने इन पर हमला कर दिया हो और इनकी हत्या कर दी हो। क्योंकि पल्लवी इससे पहले भी एक बार पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई थी कि ओम प्रकाश से उनकी जान को खतरा है। मतलब पहले से भी पल्लवी ये बात मानती थी कि ओम प्रकाश उसे मार सकते हैं। लेकिन मामला डीजीपी का था, तो पुलिस वालों ने एफआईआर न दर्ज करके समझा बुझाकर उस बार पल्लवी को घर भेज दिया था। मित्रों, दूसरी थियरी एक और पुख्ता जानकारी को लेकर है। दरअसल ओम प्रकाश जी ने बेंगलुरु में ही एक और प्रॉपर्टी खरीदी थी, और वो प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी बहन सरिता कुमारी के नाम पर खरीदी थी। इस हत्या के 2 दिन पहले वो जिनके घर में जाकर रह रहे थे, उनके नाम खरीदी थी। और इसी प्रॉपर्टी को लेकर पल्लवी अक्सर ओम प्रकाश से झगड़ा करती थी, और इसमें उनकी बेटी कृति भी इस झगड़े में हरदम पल्लवी का ही साथ देती थी। तो क्या यह प्रॉपर्टी का झगड़ा ही ओम प्रकाश जी के कत्ल की असली वजह था, और यह बीमारी का एक बहाना बनाया गया, या फिर असल में पल्लवी बीमार है जिसने उस बीमारी की वजह से ओम प्रकाश जी की कत्ल कर दी। अब यह सब तो मित्रों जांच का विषय है, और पुलिस जांच कर रही है। सच्चाई तो एक न एक दिन सामने आ ही जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है
कि जो बीवी 40 साल तक ओम प्रकाश जी के साथ रही, उससे 2 बेटे हुए, सब सुख दुख साथ में सहे, और फिर अचानक कोई प्रॉपर्टी का लालच, कोई बात, कोई चीज इतनी बड़ी हो जाती है कि आखिरकार उसे अपने पति को ही मौत के घाट उतारना पड़ता है। मित्रों, ये घटनाएं बेहद अफसोसजनक हैं। हमारा समाज कैसे इतना बदलता जा रहा है और आखिर कब ये स्थितियां बदलेंगी और कब ये सब अपराध खत्म होंगे। बेटी को और पल्लवी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जांच जारी है। मित्रों, तो यह थी 2 दिन पहले मित्रों कर्नाटक में हुई कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश जी की हत्या की पूरी कहानी, जिन्हें उनकी खुद की बीवी ने ही उन्हीं के घर में खाना खाते वक्त मौत के घाट उतार दिया। मित्रों, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।